नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1991 और जन्म का समय है प्रातः 6:23। जन्म स्थान मध्य प्रदेश का एक स्थान है मोरेना। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। शुक्रवार के दिन इस युवती ने जन्म लिया फाल्गुन मास में और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, यानी जब जन्म हुआ तब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा थी। लेकिन चूंकि ये जन्म है वो फरवरी के महीने में है और फरवरी का महीना ठंड का महीना होता है। यहाँ सूर्योदय थोड़ा लेट से होता है। तो अगर पिछले दिन की बात करूं तो अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी चंद्रमा बेहद क्षीण। अगर आगे आप देखें तो जातिका जो है वो शूद्र वर्ण की धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म, राक्षसगण कुंभ राशि और वायु तत्व की राशि। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। मकर लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। राशि कुंभ, लग्नपति जाकर के कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं। शनि, राहु, बुध ये तीन ग्रह लग्नगत हैं। वहीं देखा जाए तो केतु और गुरु को आप सप्तम भाव में देखेंगे। मंगल इस कुंडली के पंचम में है और साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा और शुक्र ये तीन ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव में। प्रिय दर्शकों, आज इस जन्म कुंडली का अध्ययन तो मैं आप सबके सम्मुख करूंगा ही, परंतु प्रारंभ में ही बता दूं, कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां कुंडली अध्ययन से ज्यादा उस कुंडली अध्ययन के साथ जो यक्ष प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो आज समाज में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, वहां पर कुंडली अध्ययन से ज्यादा उससे संबंधित बातों का जवाब देना, निराकरण करना एक ज्योतिषी का फर्ज बनता है, काम बनता है। तो यदि आप ऐसे दर्शक हैं जहां आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ग्रहों की बात सुननी है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप इस वीडियो को बंद करें। बाकी अपना कोई समय व्यर्थ न करें, काम देखें, क्योंकि मैं केवल कुंडली अध्ययन करूंगा, बात नहीं बनेगी। प्रिय दर्शकों, आज इस जन्म कुंडली को लेकर के मैं जिस धर्म संकट में हूं, मुझे आप सभी दर्शकों के राय की बहुत आवश्यकता है। क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पुनः एक बार कुंडली पर आइए। यह विवाहिता युवती है, विवाहिता ही है अपने माता पिता के साथ इस समय। मैं प्रथम दृष्टया कुंडली की सारी कहानी एक बार समझा देता हूं, फिर इसके पश्चात हम प्रश्न पर आएंगे। विवाह इस जातिका का जो है बीते वर्ष 2023 में ही हुआ है और बस इतना ही समझ लीजिए कि ये अपने घर आ चुकी है, विवाह टूटने की स्थिति में है। अच्छा, ये इतनी बातें आप समझ सकते हैं, ये ज्यादा समझाने का विषय नहीं है। यहां जरा देखें, सप्तम भाव में गुरु केतु की स्थिति आप देख रहे हैं। सप्तम पति अपने ही घर से षडाष्टक योग में, लग्न में शनि, राहु, बुध। आप मेरे दर्शक यदि हैं तो मैंने बीते दिनों एक सूत्र समझाया था कि जन्म कुंडली में शनि बुध का संबंध हो तो ये पुरुषों के लिए तो नुकसानदेह, स्त्रियों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। यहाँ 7 अंश पर शनि और राहु 4 अंश पर बुध जो है 20 अंश पर, दोनों के बीच दूरी तो है, लेकिन 7 दूनी 14 देखा जाए तो करीबी मामला है। तो
स्त्री की कुंडली में भी ये पुरुष सुख से उसे वंचित करा देता है। प्रिय दर्शकों, नौमांस की यदि कहानी बताऊं मैं तो कर्क लग्न का नौमांस है इस जातिका का, और यहां पर सप्तम भाव के स्वामी जाकर के शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पति के कारक देव गुरु बृहस्पति नीच के सूर्य के साथ चतुर्थ में बैठे हैं राहु की दृष्टि से दृष्ट। विषय अब क्या है समझ लीजिए। इस युवती का जहां वर्तमान समय में विवाह हुआ है, संभवतः इसकी इच्छा नहीं थी, वहां इसकी इच्छा नहीं थी। इसकी इच्छा कहीं और प्रेम विवाह करने की थी। माता पिता ने इस जगह पर, चूंकि ग्रामीण परिवेश के लोग अभी भी अपने मान सम्मान इज्जत को अपनी जाति बिरादरी से जोड़ करके देखते हैं, फलतः माता पिता ने अपनी बात रखी और अपने जिद के सामने इस युवती का विवाह वहीं कराया। युवती को हार मानना पड़ा और विवाह वहां हो गया जहां वर्तमान समय में अभी है नहीं। ये युवती माता पिता के पास आई हुई है। अब ये लाइन जो है इस युवती की ओर से है, माता पिता की ओर से नहीं। युवती की लाइन है कि मेरे माता पिता ही आपको बहुत मानते हैं, आप जो कह देंगे वो मानेंगे। मैं जिस लड़के से प्रेम करती थी वो अब भी मुझसे विवाह करने को तैयार है। बात ये नहीं है, बात और है। यहां क्या दिक्कत है? इस लड़की का कहना है कि ये लड़का मेरे योग्य नहीं है, संभवतः नपुंसक है। ऐसा इस युवती का कहना है। अब एक ऐसा धर्म संकट इस युवती ने मेरे सामने डाल रखा है कि मैं यहां पर क्या तर्क दूं। इसीलिए मैंने कहा कि यहां कुंडली अध्ययन तो एक लाइन में हो गया, समझ में आ गया है कि इसकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत सुख की स्थिति तो नहीं रहने वाली है। क्योंकि यहां देखें तो भावपति और भावकारक, तो यहां अगर आप गौर करें तो भाव है सप्तम भाव, इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जाकर के दूसरे भाव में अपने ही घर से सदाष्टक योग में और अमावस्या के करीब के चंद्रमा, प्रतिपदा कोई चंद्रमा पूर्ण क्षीण ही रहते हैं। अब बारी आती है भावपति की बात हो गई। भाव की यदि हम बात करें तो शनि राहु की दृष्टि ही दिखाई पड़ रही है। भाव कारक देव गुरु बृहस्पति यहीं पर पीड़ित हैं। दाम्पत्य कारक शुक्र की यदि बात करूं तो वो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, लेकिन 27 अंश 11 कला के साथ मृत अवस्था में। अब ये सबसे बड़ा धर्म संकट है कि अगर ये युवती कह रही है कि माता पिता मेरी ही बात मान जाएंगे, तो जरा समझिए अब एक बड़ी दुविधा है। अच्छा, इस युवती के जरा जन्म कुंडली के समय को भी समझने का प्रयत्न करिए। इसका जब विवाह हुआ तब देव गुरु बृहस्पति की दशा में हुआ। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि देव गुरु बृहस्पति की भी दशा में जब विवाह हुआ है उस समय गुरु में मंगल का अंतर चल रहा था और अब गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं गुरु में राहु का अंतर बेहद कष्टप्रद होता है, तमाम तरह की परेशानियां। और ऊपर से विवाह का जो समय है वो पिछले वर्ष में भी 7.5 में ही थी ये युवती। अब इसका यह कहना है कि मैं उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। अब अगर इसकी बात सत्य है तो इसने धर्म संकट मेरे सामने खड़ा कर दिया कि मैं अब क्या कहूं। अगर सचमुच इसकी बात सत्य है कि ये जो इस लड़के पर ब्लेम लगा रही है, जहां इसकी शादी हुई है, कि उस लड़के में कमी है, तो इसकी बात को काटा नहीं जा सकता। और फिलहाल अगर मेडिकली कुछ सिद्ध किया भी जाए तब तक तो जो ये कह रही है वही मान्य है। और ऊपर से ये कह रही है कि वो लड़का अभी भी इंतजार कर रहा है जिससे मैं प्रेम कर रही हूं। मेरे माता पिता को अगर आप कह दें तो वो लोग मान जाएंगे और मेरा विवाह, मैं उस लड़के के साथ चली जाऊंगी, खुश रहूंगी। प्रिय दर्शकों, ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। इस तरह की परिस्थिति में आप सोच करके देखें कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। आप खुद को यहां पर मेरे साथ ले आइए। और हां, याद रखिएगा, इसीलिए मैं प्रारंभ में ही कहा था, कुंडली विश्लेषण से ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसे दर्शक की आवश्यकता है जो बहुत गहन सोच रखता हो। प्रथम दृष्टया ये बात समझ में आती है कि भाई इसकी जिंदगी है, अगर खराब हो जाए उस लड़के के साथ उससे अच्छा जहां ये खुश रह सकती है वहां जाए। तो कुंडली चिल्ला रही कोई और बात है, कहीं भी जाएगी इसको सुख नहीं मिलने वाला है। अगर मैं ज्योतिषी हूं तो मुझे ज्योतिष भी लगाना है, तो वो कुंडली तो साफ चिल्ला रही कि इसको सुख तो नहीं मिलने वाला है कम से कम इस जन्म में। ये अपनी जगह हो गई बात। अब सवाल उठता है कि मैं अगर ये कह देता हूं कि नहीं, माता पिता ने जहां विवाह कर दिया, नियम यही है कि जहां माता पिता के घर से बस डोली उठ गई, अब अर्थी ही उठना चाहिए ससुराल से, यही बात सत्य है, यही आज तक माना जाता है, यही सनातन धर्म की रीति है, मानो, तो फिर ये कहीं अन्याय ना हो इसके साथ।
अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है कि अगर इस बच्ची के माता पिता इतने ही मुझे मानते थे तो काश ये पिछले वर्ष की शादी है, कुंडली मिलाकर के विवाह किया होता है। जब मैंने माता पिता से इस लड़की के पति की कुंडली मांगी, जो दूसरा वो है, तो उन लोगों ने कहा कि उनके पास बहुत कुंडली वगैरह वो लोग मानते नहीं थे और लड़की के विवाह में भी देर हो रहा था। हो रहा होगा ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर है। तो हम लोगों ने विवाह कर दिया। तब फिर मैं वही प्रश्न पूछा था कि तब फिर क्या आप लोग मुझे मानते हैं? जब मुझे मानते हैं तो मैं तो यही कहा था कि अपने घर में बिठा करके रखिएगा लड़की को जब तक, या लड़के को, लेकिन बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। मुझे मानते हैं तो यही मानना चाहिए था। खैर, अब आपने तो जहर पी ही लिया है, तो अब क्या मैं तर्क दूं? अगर मैं इस लड़की के साथ जाता हूं तो क्या मैं सही होऊंगा, और क्या मैं इस लड़की के साथ नहीं जाता हूं तो क्या मैं सही होऊंगा? गुरु की दशा के बाद इस लड़की को जब समाप्त हो जाएगी, शनि की दशा शुरू होगी। अब मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये जो शनिदेव की दशा है 2025 के अगस्त से लगने वाली है। 2025 के मार्च में 7.5 की मध्य ढैया इसको समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, एक पॉइंट है इसकी कुंडली में कि नवमांश में सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है। हालांकि गुरु के साथ षडाष्टक योग में है, परंतु भाग्य भाव में बैठा है। और दाम्पत्य कारक जो शुक्र है वो, और दाम्पत्य कारक पति कारक गुरु, वो दोनों के दोनों राहु की दृष्टि से दृष्ट है। तो ये बात तो तय है कि जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली कहीं भी दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं दिखता। एक और पॉइंट है जो इस लड़की के तरफ से मुझे सुनने को मिला कि घर वाले लड़के के बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले लोग थे, और मेरे ऊपर भी वो लोग तंत्र मंत्र करते थे। कभी कुछ यहां चलो, यहां का वो करो, ये ताबीज धारण करो, वो पूजा पाठ करो, तंत्र मंत्र मेरे ऊपर भी करते कराते थे, मुझे भी कभी कभी खिलाते पिलाते थे। देखिए, यहां पर इस लड़की की बातों के साथ चले जाने में मुझे कोई संशय नहीं दिखाई पड़ता। ये जितने भी तर्क और कुतर्क दे रही है विचारणीय हो सकता है, लेकिन असल समस्या कहां है जो मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है। ये तो तय है कि इसके दाम्पत्य जीवन को मैं जन्म कुंडली के आधार पर जान चुका हूं कि वो सुखद नहीं है, ये पॉइंट सत्य है। परंतु इस लड़की के दिमाग में कहीं एक और भी तो पॉइंट है, जिससे प्रेम करती थी, उसके साथ जाना चाहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मन ही कहीं और लगा हुआ है, फलतः ये इस लड़के के साथ सरवाइव नहीं करना चाहती? इसका जवाब कौन दे और इसका जवाब कहां से लाया जाए? दुर्भाग्यवशात उस लड़के की कुंडली उपलब्ध नहीं है। अगर वो मेरे पास होती तो अगर वो ये कह रही है तो वो भले जाकर के जांच कराता, बाद में, पहले मैं आपके सम्मुख सिद्ध कर देता, उसमें मुझे दो मत समय नहीं लगता। लेकिन अब क्या, और आप सभी मेरे दर्शक बताएं कि इसमें क्या तर्क दूं मैं और क्या तर्क रखूं मैं। यहां एक और पॉइंट पर मैं ले आता हूं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को जरा देखिए। निसंदेह इस कुंडली में शनि राहु की युति, लग्नगत बुध की युति और मंगल कुंडली के पंचम में, ये एक प्रकार की श्रापित स्थिति है। पूर्व में आपको याद होगा मैंने नीच के चंद्रमा के साथ साथ इस युति, इस संबंध की बात की थी। यहां चंद्रमा नीच का नहीं है, लेकिन चंद्रमा भी पूरी तरह से क्षीण है। ऐसे जातकों के जीवन काल में सुख की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। ये जिस लड़के से प्रेम कर रही है, किसी से भी अगर प्रेम संबंध में रहती हो तो जरा समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली का पंचम भाव प्रेम का, लेकिन धोखे का भाव ये है। इस भाव के स्वामी मंगल जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और इस भाव पर राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मैं अब वो पॉइंट कर रहा हूं, चलिए मान लिया जाए कि इसकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन तो खराब है ही है। अब मान लिया जाए कि हम एक बार बचाने का सोचते हैं, चलो इसको प्रेम संबंध में ही, जहां ये जिसके साथ जाना चाहती है जाकर के वहीं खुश रहे। भाई, मानव जीवन अनमोल है, और जो जहां खुश रहे फिर वही निर्णय लेंगे। काश की माता पिता पहले इसी बात पर विचार किए होते, अब उस समय नहीं किया। चलिए अब मैं इस लड़की के साथ चलता हूं। तो यहां पर पंचम भाव की स्थिति को यदि आप देखें तो पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। अब वो जो प्रेमी है बाद में वो भी तो पति बन जाएगा। तो चलिए मान लिया जाए कि जन्म कुंडली का ये जो नवा भाव है, ये दूसरे विवाह को प्रदर्शित करता है। अब इस भाव के स्वामी जाकर के लग्न में बैठे हैं, अच्छी स्थिति, परंतु उनका भी संबंध राहु और शनि से है कहीं ना कहीं। इस भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि दूसरे भाव से हम विवाह का विचार तो कर सकते हैं, लेकिन पति के कारक, दाम्पत्य कारक वो हमेशा शुक्र और गुरु ही रहेंगे। तो ऑलरेडी पीड़ित है। तो हम अगर भाव चेंज भी कर लें तो भी परिणाम तो वही है, ढाक के तीन पात। अब चूंकि इस लड़की को चल रही है 7.5 की मध्य ढैया, ऊपर से गुरु में राहु का अंतर अपने आप में बहुत बुरा समय होता है, और दुर्भाग्यवशात लगभग इसी समय में इसका विवाह हुआ है। गुरु में मंगल का अंतर था, हालांकि गुरु मंगल के अंतर की यदि हम बात करें तो ये तीसरे 11वें के संबंध में है,
लेकिन गुरु मंगल के अंतर में इसका विवाह हुआ, लेकिन सारी समस्या खड़ी वहां हो गई कि कुंडली मैच की नहीं गई। अब हम जिन बातों का निराकरण कर सकते हैं, ये कहती है कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग कराए जाते हैं, जिसके चलते मैं पागलों की तरह हो जाती हूं। लड़के के ऊपर जो इसने उंगली उठा दी है वो आपके सामने मैंने रख ही दिया है। माता पिता ने सीधा कही दिया, अब आपकी क्या राय है वो तो आपके ऊपर है। प्रिय दर्शकों, मेरी राय मैं अपनी जगह रख लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे दर्शक इस जन्म कुंडली को लेकर के आप एक बार मंथन करिए, विचार करिए। इस जातिका को आने वाले दिनों में 2025 के अगस्त से 22 अगस्त 2025 से शनिदेव की दशा शुरू होने जा रही है। लग्नगत शनिदेव षडबल में आपको मैं बताते चलूं कि मंगल और शनि यही दो ग्रह हैं जो सबसे बली हैं, और मामूली अंतर के साथ शनि भी सबसे बली और मंगल भी बली है। मंगल के बली होने से भी एक बड़ा कमाल का विषय है, आप गौर करिए। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि यदि स्त्री की कुंडली में मंगल बहुत बलवान हो तो ऐसी लड़कियों को पहले जब वो रजोदर्शन करती हैं, पीरियड्स का समय उनका प्रारंभ होता है, तब उनको काफी तकलीफ होती है, काफी परेशानियां उनको होती है। कई बार तो उनके पीरियड्स अनबैलेंस हो जाते हैं। कई बार मंगल बहुत बली हो तो लाइफ टाइम अनबैलेंस रहते हैं। एक कमाल की बात आपको आज बताता हूं, स्त्री की कुंडली में मंगल का बली होना ये असल में पुरुषोचित गुणों से भर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्त्री नहीं रहेगी, वो पुरुष ही रहेगी, परंतु पुरुषोचित गुण अधिक विद्यमान कर देता है। मंगल वही है ऊर्जा, वो पुरुषोचित गुण भर देता है। अब प्रकृति ने दो लोगों को जोड़ा है, स्त्री और पुरुष। अब एक पुरुष तो है ही है, एक स्त्री ऐसी है जिसमें कुछ हद तक पुरुषोचित गुण उत्पन्न हो जाए तो भी दाम्पत्य जीवन में समस्या खड़ी हो जाएगी। आप कई लोगों के मन में उत्पन्न हुआ होगा कि जिस लड़की की कुंडली में मंगल बहुत बली है मतलब वो विवाह करने योग्य नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखने की आवश्यकता है कि बाकी के ग्रह स्थितियां कैसी हैं, उसका लग्न कौन सा है, उसका शुक्र कैसा है। अगर आप देखें तो ये मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली ये स्त्री लग्न है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि बाकी सब कुछ ठीक है, ऐसी में कोई कमी इस लड़की में नहीं बता रहा हूं। अरे कमी होती तो ये प्रेम संबंध में क्यों होती, और फिर वो लड़का तो तैयार ही है इसके साथ आगे जाने के लिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि शनि की दशा आ रही है। देखो भाई, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो कि जिस लड़के के साथ तुम प्रेम संबंध में हो वो बहुत अच्छा हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम जिस लड़के के साथ प्रेम संबंध में हो वो कभी जीवन में कोई कमी नहीं देगा तुम्हें। लेकिन ये कुंडली ऐसी बात नहीं कह रही है। ये दुख, ये कष्ट, ये परेशानी लिखा हुआ है तुम्हारे भाग्य में। तो क्या तुम्हारा मैं ये अधिकार छीन लूं कि तुम्हें वो भाग्य न मिले? मिले, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले, मिलना ही चाहिए। परंतु कोर्ट भी अगर कोई विवाह तोड़ना हो तो कुछ समय देता है दोनों को साथ रहने के लिए। तो क्या जिस लड़के से तुम्हारी शादी हुई है उसके भी परिवार वाले होंगे, हो सकता है उनकी भी। जब तुम्हारे माता पिता इतना संकोच किए तो उस लड़के के माता पिता भी संकोच कर रहे होंगे। जब बात फैलेगी बाहर कि उस लड़की ने ये आरोप लड़के पर लगाया था तो संभवतः उसका जीवन खत्म हो जाएगा। संभव है कि वो विवाह उसका दोबारा न हो, और अगर ये सत्य नहीं है तो है, तब तो फिर उन्होंने भी गलती की। अगर उनके माता पिता को पता था, कई बार माता पिता को भी बेचारों को पता नहीं होता है, क्योंकि बताएगा कौन और पता चलेगा कैसे। तो उस अवस्था में एक थोड़ा सा इंतजार और होना चाहिए। शनि की दशा तुम्हारे जीवन काल में आ रही है। गुरु की दशा में राहु का अंतर, अगर इस समय ये निर्णय में दिलवाता हूं कि इस लड़के को छोड़कर, यानी विवाह को छोड़कर जिससे तुम प्रेम संबंध में हो चली जाओ, देखो ये गलत निर्णय होगा, ये टाइम खराब है। यही गलत निर्णय माता पिता ने लिया। वो मानते थे, वो जानते थे, और कौन सा मुझे मानते थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मानते होते तो इतने सारे वीडियोज बना के रख डाला हूं, काश कि वो देखे होते। तो न तो वो मानते थे न वो जानते थे, दोनों ही बातें नहीं। पर ठीक है, चलो मान लिया और जान लिया, तो कम से कम यही बात तो तय जाने, ऐसा कोई कदम ना उठाओ। अभी एक मौका उस लड़के को और मिलना चाहिए, और अगर कोई ऐसी परेशानी है तो मेडिकली उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अगर विवाह का सुख है तो वो इस लड़के से मिल जाएगा, नहीं तो ये फाइट मत करो कि अब उस लड़के के साथ चलती बनो।
तुम्हारे ऊपर भी ये प्रश्न खड़ा होगा कि वो किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए इस लड़के के साथ नहीं रह पाई। तो ये बात भी छुपेगी नहीं, समाज में कहीं ना कहीं बदनामी फिर होगी। जिस समाज के डर से ये विवाह किया गया, उसको थोड़ा मौका और दो, थोड़ा टाइम और अब चलो मान लेते हैं कि अगर ये लड़का सचमुच तैयार है, साथ रुकने को तैयार है, इसके बाद भी तैयार है कि तुम्हारी शादी हो गई और स्वीकार करता है, तो ठीक, थोड़ा और रुको, थोड़ा सा और रुक जाओ। उससे पहले बड़े बुजुर्ग मिलजुल करके अगर सचमुच उस लड़के में कोई कमी है तो उसके लिए ट्रीटमेंट कराई जाए। रही बात तुम्हारे ऊपर, उसके घर वाले, इस लड़की का ये भी बार बार कहना था कि मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। हो सकता है करते होंगे, हो सकता है करते होंगे। आज ही राशिफल में मैंने भैरव जी की साधना बताई है, वो इसीलिए तो बताई कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग हो रहा हो, कोई बाधा हो रही हो, वो उस मंत्र का जप करे। हनुमान जी के मंत्र का जप, तुम्हारी कुंडली में है ऐसा योग, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनि राहु का संबंध है, और यहां मंगल की स्थिति भी ऐसी है कि हो सकता है तंत्र प्रयोग हो रहा हो, मैं ना नहीं करता, पर बचाव भी तो है। अगर कष्ट देने वाले हैं तो बचाने वाले भी तो हैं। भैरव जी की शरण में आओ, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने मुझ पर छोड़ा कि आपके माता पिता मैं जो कहूंगा वो मानेंगे, ठीक। इस लड़की के माता पिता के लिए ये मेरी तरफ से, बाकी के मेरे सभी दर्शकों की राय भी आपके लिए, आप उस लड़के के माता पिता सभी मिलजुल करके एक बार उस लड़के का भी ऊपर भी ऐसा प्रेशर न पड़े, ऐसा न लगे कि नहीं वो भी कहीं इतना झेप जाए, इतना बुरा उसको लग जाए कि उसकी जिंदगी अपनी खत्म कर ले। वो ये ऐसा मैटर सेंसिटिव है जहां कई तरह की परेशानियां हैं, इंसान बहुत तरह से जूझ जाता है, हीन भावनाग्रस्त हो सकता है, आगे चल करके सदा के लिए डिप्रेशन का रोगी हो जाए। तो ऐसा कराना भी ठीक नहीं है। पहले तो ये विवाह नहीं होना चाहिए था। हुआ जब आप लोगों की लड़की नहीं चाहती थी तो जिद क्यों किया, और किया तो अब उस लड़के की जिंदगी तबाह मत कराइए। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि शांति से मिल बैठ करके बातचीत करके नॉर्मली उनको कहीं अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाए। अगर कोई तकलीफ हो तो, अगर इलाज हो सकता है तो इलाज हो, संभव है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे, इलाज संभव है। और अगर है तो फिर मैं इस लड़की को कहना चाहता हूं स्वीकार करो इसी दाम्पत्य को, यहां चल जाएगा, ज्यादा अच्छा है। कहीं भी तुम्हारे दाम्पत्य में सुख नहीं लिखा है। और अगर डॉक्टर ये कह देते हैं कि नहीं ये उस लायक नहीं है, पहले ही ट्रीटमेंट में पता चल जाता है या पहले ही चेकअप में पता चल जाता है, फिर ठीक है, ये लड़की स्वतंत्र है अपना जीवन जीने का, इसे भी क्यों ये दंड मिले कि ये लाइफ टाइम दुख भोगे। परंतु अभी शनि की दशा आने दो, 2025 के अगस्त से पहले ये कदम मत उठाओ। 7.5 की मध्य ढैया भी समाप्त हो जाने दो 25 के मार्च तक। इसके बाद ही जाकर के जब शनिदेव कुंभ राशि को छोड़ दें तब जाकर के निर्णय लो, तब देखा जाएगा, जो भी निर्णय होगा तब किया जाएगा। इस समय गोचर कुंडली में राहु भी द्वितीय भाव में चल रहे हैं, कुटुंब तोड़ने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, तो थोड़ा रुकना जरूरी है। कई बार जीवन काल में बहुत शांत होकर के जीवन के गंभीर फैसले लेने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा गंभीर फैसला है, जल्दबाजी में लिया जाएगा, जीवन भर के लिए एक मुसीबत पाली जाएगी। तो मैं लड़की को विशेष रूप से कहना चाहता हूं धैर्य धरो। बाकी यहां कोई पूजा पाठ की आवश्यकता तो है नहीं, समय को काटो, हनुमान जी की आराधना करो और इसी दाम्पत्य को बचाने का पहला प्रयत्न करो। देखो, मन में कहीं भी इस तरह की बात रखना कि नहीं, अब तुम्हारे ही मन में अगर पहले से उस लड़के को लेकर के चल रही हो तो उसमें हमेशा कमी निकालोगी तुम। लेकिन अगर तनिक भी हो, माता पिता ने जो निर्णय ले लिया उसके साथ जा सकती हो तो उसे बचाने का प्रयत्न करो। बाकी मेरे दर्शक, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं हो सकता है कि मुझे कहीं नारी विरोधी न समझ लें, कोई होगा, बहुत सारे लोग तरह तरह के दिमाग वाले होते हैं, तो ऐसा कुछ न समझना भाई, जो तुम सोचते हो उससे ज़्यादा सोच के ही बोल रहा हूं मैं। बाकी ऐसा है कि आपके पास बहुत बेहतर तर्क है तो स्वागत है उसका। बाकी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगा कि कुंडली विश्लेषण कहाँ है, यही कुंडली विश्लेषण है, नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।